हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन पाठशाला प्रेजेंटिंग बाय जी सक्सेस क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं सिंधु नदी। बाकी जो बची हुई नदियाँ हम उनके बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हमने नर्मदा, चंबल, बेतवा, केन और उनके बारे में पढ़ा है, उन नदियों के बारे में। अब हम आगे की नदियों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हम सिंधु नदी की बात करते हैं। कहाँ से निकलती सिंधु नदी? सिंधु नदी विदिशा के सिरोंज तहसील से निकलती है। मैप के द्वारा देख लेते हैं कहाँ से निकलती है। विदिशा की एक तहसील है सिरोंज, जो कि पहले राजस्थान का हिस्सा थी, है ना। राजस्थान का भाग थी पहले, पुनर्गठन से पहले, 1956 से पहले। आगे बात करें हम तो विदिशा से निकलती हैं और ये गुना जिले को दो भागों में बांटती है बराबर, ठीक है। गुना जिले के बीचों बीच से निकलती है और यूपी के निकट एक सिटी है, यूपी की एक सिटी है इटावा के निकट उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। और इटावा एक शहर है, वहाँ पे यमुना में प्रवेश करती है, ठीक है। यमुना की सहायक नदी है। और यमुना किसकी सहायक है? गंगा की, ठीक है। और ज़्यादा कुछ छोटी नदी है, ज़्यादा कुछ डिटेल नहीं है इसका। आगे बात करें हम तो काली सिंध नदी, ये कहाँ से निकलती है और कहाँ, किसकी सहायक नदी है? बस इतना, छोटी नदी है, ज़्यादा कुछ इसके बारे में है भी नहीं, पूछा भी नहीं जाता वैसे। अगली है काली सिंध। काली सिंध नदी, वो सिंधु की जगह सिंध कर लेना वहाँ पे ना, सिंधु हो गया था मेरे से, उस नदी में सिंध कर लेना वहाँ पे। काली सिंध ये भी कहाँ से निकलती देख लेते हैं। ये देवास का एक शहर है, बागली, बागली के निकट से निकलती है। फिर बात करें तो विंध्याचल श्रेणी से, विंध्याचल श्रेणी से निकलती है। और देवास के पश्चात शाजापुर होते हुए, शाजापुर की एक शहर है नरसिंहगढ़, जहाँ पे नरसिंहगढ़ का किला भी है, नरसिंहगढ़ से होकर गुजरती है। शाजापुर जिले के नरसिंहगढ़ से होकर निकलती है। और ये चंबल की सहायक है। किसकी सहायक है? चंबल की। राजस्थान में एक शहर है नेनोरा, नोनेरा, नोनेरा शहर है राजस्थान का, वहाँ पे चंबल में मिल जाती है। चंबल नदी इधर से ही बहकर जा रही है, चंबल की सहायक है। इसकी लंबाई की बात कर ले, ज़्यादा लंबी नदी नहीं है, 150 किलोमीटर कुल लंबाई है इसकी, ठीक है। अगली नदी की बात करें, अगली नदी है हमारी टॉन्स या तमसा। कौन सी है? टॉन्स या तमसा। इसका प्राचीन नाम क्या था? तमसा भी बोलते हैं उसको ना, तमसा नदी। कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है सतना जिले की तहसील है मेहर, जिसे हाल ही में अभी जिला घोषित किया गया था, लेकिन अभी जिला बना नहीं है ना, किया गया था, उसके बाद सरकार गिर गई और दूसरी सरकार आ गई, तो अभी इसको घोषित किया गया था, लेकिन घोषणा करी गई थी, बना नहीं है ना। ये तहसील है सतना की मेहर, यहीं से निकलती है टॉन्स नदी।
इसको भी देख लेते हैं मैप के द्वारा। ये किसकी सहायक है? तो ये गंगा की सहायक है। किसकी सहायक है? गंगा की। अभी तक हमने पढ़ा था जो नदियाँ थी वो जो भी अपने पढ़ी ना, मध्य भारत की जितनी भी नदियाँ, मध्य प्रदेश से मध्य भारत के पठार से जो नदियाँ निकलती है वो यमुना की सहायक थी। अब हम ये जो नदी है टॉन्स, ये है गंगा की सहायक। तो पूछ सकते हैं क्वेश्चन की गंगा की सहायक नदी कौन कौन सी है? एक तो ये है और एक और सोन नदी। दोनों नदियाँ गंगा की सहायक है, बाकी सभी क्या है? यमुना की सहायक है। सतना के कैमूर श्रेणी से भी निकलती है। कहाँ से? अगर पर्वत श्रृंखला की बात करें तो कौन सी है? कैमूर पहाड़ी से। ठीक है, और स्थान आ जाए तो मेहर सतना जिले से ही है ना। इलाहाबाद के निकट गंगा में मिल जाती है ये गंगा की सहायक है। इलाहाबाद एक जिला है जिसका नया नाम अभी चेंज हो गया, इसका नाम है ना, वो लोग आप लोग कमेंट में बताना है आपको कि इलाहाबाद का नया नाम क्या है। इसकी लंबाई की बात करें तो कुल लंबाई है 320 किलोमीटर। इसकी लंबाई है। ठीक है, इसकी सहायक नदियाँ देख लें। 2-3 सहायक नदियाँ हैं इसकी। बीहड़, केवटी, ठीक है, जलप्रपात भी है, केवटी जलप्रपात। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप लोग। इस पर परियोजना है रीवा जिले में, टॉन्स परियोजना। टॉन्स के नाम से ही है, आसानी है याद करने में, तो कोई दिक्कत है ही नहीं। टॉन्स परियोजना कौन से ज़िले में है? रीवा। और एक परियोजना और है जिसका नाम है पूर्वा परियोजना। कौन सी? पूर्वा परियोजना। ठीक है, ये हो गई टॉन्स नदी। आगे हम अगली नदी की बात कर लेते हैं, सोन नदी के बारे में पढ़ेंगे। कौन सी नदी? सोन। सोन नदी थोड़ी सी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये मध्य भारत के पठार से सबसे बड़ी नदी है गंगा की सहायक। ये दक्षिण की तरफ से मिलने वाली सबसे सहायक नदी, सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? सोन नदी। सोन नदी की बात करें तो कहाँ से निकलती है? ये जहाँ से अब नर्मदा नदी निकलती है, नर्मदा और जोहिला और सोन तीनों अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। इसको भी मैप के द्वारा देख लेते ताकि आप समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। अमरकंटक कौन से ज़िले में? तो अनूपपुर, पढ़ी रखा है अपनों ने, अनूपपुर ज़िला। इसके पास से ही ये अमरकंटक पहाड़ी से एक और नदी निकलती है जिसका नाम है जोहिला। जो क्या है? इसकी सहायक नदी है। ठीक है, इसकी सहायक नदी है जोहिला नदी। किसकी? सोन की। ये सोन नदी है। जोहिला और सोन नदी का संगम जहाँ पे मिलती है जोहिला सोन से, वो स्थान है शहडोल जिला। इन दोनों के संगम पे एक बांध बना हुआ है, एक परियोजना चल रही है, बाण सागर परियोजना। नाम सुना होगा आप लोगों ने, बहुत ही फेमस है बाण सागर परियोजना, क्योंकि यह 3 राज्यों की परियोजना है, 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है।
3 राज्य कौन कौन से, क्वेश्चन आया हुआ है ये, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार। तीनों की संयुक्त परियोजना है। बाण सागर परियोजना कहाँ पे है, तो एक शहडोल जिले में एक स्थान है, जगह है देवलोन। देवलोन पे बना हुआ है बाण सागर बांध, इस नदी पे देवलोन, शहडोल के देवलोन में एक बांध बना हुआ है बाण सागर बांध, और इसी पे परियोजना स्थित है बाण सागर परियोजना, जो कि 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, मध्य प्रदेश, यूपी और बिहार। अगर आगे बात करें इसकी, तो इसकी लंबाई की बात करें या आगे कहाँ प्रवेश करती है ये देख लेते हैं, उसके बाद में लंबाई की बात करते हैं। आगे कहाँ से, आगे यहाँ से होते हुए बाण सागर शहडोल से होते हुए सीधी जिले में प्रवेश करती है। सीधी के पश्चात सिंगरौली, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है, और सिंगरौली के बाद कौन सा राज्य आ जाता है, यूपी। यूपी का एक जिला है सोनभद्र, जहाँ पे एक बांध स्थित है, जिस पे परियोजना है, एक परियोजना चल रही है उस पर, रिहंद परियोजना, जो कि रिहंद नदी पर है, जो किसकी सहायक है, सोन की सहायक है ना। ये रिहंद परियोजना रिहंद नदी पे है, और ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। तो ये क्वेश्चन आ चुका है कि रिहंद परियोजना किन किन राज्यों की है, किस राज्य के बीच में है, तो एमपी और यूपी दोनों की संयुक्त परियोजना है रिहंद परियोजना। कौन सी नदी पे, रिहंद पे, और ये किसकी सहायक है, सोन की सहायक है। ठीक है, रिहंद नदी कहाँ जाके मिलती है, सोनभद्र एक जगह है, एक स्थान है, जिला है सॉरी। अभी कुछ समय पहले वहाँ पे उत्तर प्रदेश में सोने की खदान के बारे में जानकारी मिली थी, पर सोना था नहीं वहाँ पे ना, वही सोनभद्र जिला। इसके पश्चात उत्तर प्रदेश से होते हुए ये चली जाती है बिहार, पटना। बिहार की राजधानी पटना, पटना के निकट एक जगह है दानापुर, वहाँ पे गंगा मिल जाती है। यार ये इधर से गंगा नदी, तो पटना के निकट दानापुर स्थान है, वहाँ पे गंगा मिल जाती है, गंगा की सहायक है। इसकी लंबाई की बात करें तो कितनी लंबाई है, कुल लंबाई की बात करें तो ये 700, ये हो गया है ना, मैं ये साफ कर देता हूँ। इसकी लंबाई की बात करें कुल तो 780 किलोमीटर कुल लंबाई है। तो मध्य प्रदेश में कितनी बहती है, वो भी क्वेश्चन बनता है। कुल लंबाई की हम बात करें तो कुल लंबाई है इसकी 780 किलोमीटर, तीनों राज्यों में मिलाकर कुल 780 किलोमीटर बहती है। मध्य प्रदेश की हम बात करें तो मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई है कुल 509 किलोमीटर, मध्य प्रदेश में प्रवाहित होती है। ठीक है, इस पर जो परियोजना चल रही है बाण सागर परियोजना, उसमें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार का जो हिस्सा है वो 2:1:1, 2:1:1 के अनुपात में चला गया। मतलब उसका जो भी लाभ होगा वो उसका 2%, 2 भाग किसको मिलेगा, एमपी को, और 1-1 भाग किसको मिलेगा, यूपी और बिहार को। ठीक है, समझ पा रहे होंगे आप लोग। ठीक है, इसकी सहायक नदी की बात कर लेते हैं, कौन कौन सी इसकी सहायक नदियां हैं। इसकी सहायक नदियां हमने देख तो ली थी, फिर भी एक बार यहाँ पे देख लो। सहायक नदियां जोहिला, रिहंद, कन्हार आदि इसकी सहायक नदियां हैं। जोहिला, रिहंद और कन्हार इसकी सहायक नदियां हैं।
ठीक है, यह हो गई सोन नदी। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक पहाड़ी से और दानापुर, बिहार की राजधानी पटना के निकट दानापुर में जाकर गंगा में मिल जाती है। ठीक है, आज की जो नदियाँ हमने 3-4 नदियाँ पढ़ी हैं। आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। और आप लोगों को क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद।